कानून आना नहीं कर रहा कि सरपंच रेंट आ रहा। सरपंच तो खुद ये कह रहा है कि भाई मैंने खुद अरेस्ट कराया है, तो आप लोग सरपंच पे आरोप लगा रहे हो। वैसे सरपंच इसमें शामिल है जी। मना थोड़ा बहुत सकता। क्या आप लोगों को इस अफेयर का, आपकी भाभी का और जो प्रवीण का अफेयर था, उसका पहले पता था कुछ? सारे भैया राम राम भाई। पानीपत डिस्ट्रिक्ट के पट्टी कल्याणा गांव में मौजूद हूँ। काफी बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा वायरल हो रहा है। हर न्यूज चैनल पे आपको यही खबर नजर आओगी, क्योंकि जो खबर है वो भी शर्मसार करने वाली है। इंसानियत बिल्कुल मतलब निचले स्तर पर आ रही है। एक बिल्कुल युवा, 6 छोटे छोटे बच्चों का बाप, जिसमें 5 लड़कियां और 1 लड़का, लड़का सबसे छोटा, उस परिवार का मुखिया मार के और 5 फुट नीचे जमीन में दबा के ऊपर पक्का फर्श कर दिया, इस फर्श के जैसा। ये 8-9 दिन पहले की बात है। मामला टोटल के था कि ये जो रवि नाम का जो मृतक है, इसकी पत्नी के साथ प्रवीण नाम के एक लड़के के अवैध संबंध कुछ इस तरह के बताए गए, और मारा इसीलिए कि भाई बीच का कांटा निकाल दिया जाए, और मार के फर्श के नीचे चढ़ा दिया। अब किसी ने बेरा पटेगा, खुले खाड़े हो गए। मारने वाला जो है गांव के हालिया मौजूदा सरपंच का छोटा भाई प्रवीण है। वैसे हमने सरपंच साहब के भी, पहलवान के भी बयान लिए हैं भाई, क्योंकि हर आदमी अपनी सफाई पेश करेगा, अपने आप को निर्दोष बताओगा। गांव वाले ये भी कह रहे हैं कि भाई इस मर्डर में मुकेश सरपंच पहलवान का भी हाथ है। मुकेश ने कहा इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने अपने भाई को खुद पकड़वाया है, और रो भी था, वो भावुक भी था। मैंने खुद पकड़वाया है और मैं चाहता हूं भाई मेरे भाई को सजा हुआ है। जिसने जुर्म किया, जिसने गुनाह किया, उसको सजा मिला है। जब हम इस घर में आए, क्योंकि भाई आड़ा आना सबसे ज्यादा जरूरी था, रवि के घर में आए तो अरे बैठे हैं भाई, सारा परिवार बैठा है, भाईचारा बैठा है उसका। ये रवि के बड़े सगे भाई हैं, एक तवा के छोरे हैं सारे। इनने ये बताया भाई मारा भी उनने है और सरपंच भी इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई देखिए, सबसे पहले तो भगवान रवि की आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब तो वो इस संसार में है नहीं। तो भाई हम तो भगवान जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई उस भाई की आत्मा को शांति मिले, परिवार को ये दुख सहने की ताकत और क्षमता देवे, और कानून जो है वो पुरजोर से दूध का दूध और पानी का पानी करे, चाहे उसमें सरपंच है, चाहे कितना बड़ी पावर का कोई आदमी है, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। तो भाई साहब, आपको कब पता चला? कई दिन तो गायब रहा वो। हाँ जी, हमारे को 18 तारीख में पुलिस स्टेशन से फोन आता है जी, 5 बजे। अच्छा, थाने में थे? थाने में थे। अच्छा, बोले आ जाओ भाई। अच्छा। मैं एक बुआ का लड़का था, मेरी मम्मी थी, मेरी ताई थी, हम थाने में गए जी। चले गए जी। जाते उन्होंने वार्ता बताया, भाई तेरा भाई प्रवीण नामक आदमी ने मार दिया। अच्छा, तो सरपंच वहाँ मौजूद था उस समय? नहीं था जी। तो आप जब गए वहाँ पे पुलिस थी? पुलिस थी जी। अच्छा, तो भाई सरपंच तो खुद ये कह रहा है कि भाई मैंने खुद अरेस्ट कराया है, तो आप लोग सरपंच पे आरोप लगा रहे हो। वैसे सरपंच इसमें शामिल है जी। आपको ऐसा क्यों लगा है? ऐसा जी नहीं लगा जी, उसने 17 तारीख में मेरा लग गया जी। वो कह रहा है बिल्कुल हमारे बयान में जी 17 तारीख में पता लग गया। वो हमारे को तो बोल सकता था जी, मरते तो बता सकता। हम 18 तारीख को भी जी चंडीगढ़ गए हैं ढूंढने के लिए अपने भाई को जी। अच्छा भाई साहब, एक 2-4 बात है, देखो बुरी लगेंगी, क्योंकि खरड़ पे बैठ के इस तरह के सवाल पूछने सही भी ना होते। क्या आप लोगों को इस अफेयर का, आपकी भाभी का और जो प्रवीण का अफेयर था, उसका पहले पता था? कुछ गांव में कुछ चर्चाएं इस तरह की, क्योंकि ये चीज छुपाई नहीं छुपती। मेरे को मालूम था इस चीज का, बिल्कुल भी 1% भी नहीं जी। मेरे को कभी भी नहीं सुनी? ना जी, मेरे को नहीं सुनी जी। अच्छा, ये सुना है कि भाई आपके भाई ने अपना घर यहाँ से बेच के सरपंच के भाई जो प्रवीण के नजदीक का ले लिया था? हाँ। तब कोई कुछ शक नहीं हुआ? नहीं जी, मेरा कोई शक नहीं था जब भी। वैसे नॉर्मली बेच दिया ये सोचे? हाँ जी। अच्छा, कितने छोटे छोटे बच्चे हैं इसके, रवि के? बड़ी गुड़िया तो जी 13 साल की, एक 9 साल की, एक 5 साल की,
एक 7 साल की, 1.5 साल का बेटा, सबसे छोटा बेटा है 1.5 साल का। 1.5 साल का जी। अच्छा, ये जो इनकी माँ है, क्या नाम उनका? चंपा देवी जी। चंपा। हाँ जी। अच्छा, चंपा का रियल में ही अफेयर था पक्का? नहीं जी, चंपा तो इसकी माँ मेरी चंपा देवी। नहीं नहीं, फिर चंपा क्यों को वहां पे जो मृतक की पत्नी? माँ बोला ना, नहीं, बच्चों की माँ बोला। अच्छा बच्चों जी, मृतक की पत्नी जो ये इसमें केस में इन्वॉल्व है, इसका क्या नाम है? पुष्पा। पुष्पा। तो आप लोगों को अब पक्का ये लग रहा है कि वह पुष्पा का और प्रवीण का 100% अफेयर था? हाँ जी। राम राम भाई। राम राम। कदे मतलब देखो, गांव गवांड गढ़ पड़ोस ये चीजें नहीं छुपती, ये हाँ चीज जी, तो हाँ मानो जी, हो तो बेरा था थोड़ा घना। मना थोड़ा बहुत सकता। जो सरपंच आप वो साहब है कौन ना, है रवि के? मैं रवि का चच्चा का लड़का हूँ सगा। ठीक है। हाँ, वो टाइम का तो जितना मैंने एक्सपीरियंस है नहीं है, पर बाकी मैंने ये बता 2 साल पहले जैसे रवि घर भी ना भी होता था ना, ये पीछे से आता था, मेरा घर फ्रंट वाला ही है। प्रवीण आया करता घर हाँ, में? प्रवीण आया करता। सीधी एंट्री थी? हाँ, सीधी एंट्री थी। तो मैंने फिर सरपंच साहब को बोला भी था 3 साल 2 ढाई साल पहले की बात, 2 सवा 2। उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में बोला भी है कि उसके भाई ने मेरे को बताया था। मेरे को भी बोला हाँ, उसने हाँ, कुछ ऐसा। उसको बताया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है सरपंच साहब, और इसने थोड़ी कर लियो, ठीक है, ये भी साना होगा, कल ना कुछ बड़ी दिक्कत हो जाए। पर वो हो गई। हाँ, दिक्कत होगी। तो सरपंच अभी इंटरव्यू में कह रहा भी नहीं, अब मैंने उसको बोल दिया था और उसने बोल दिया ठीक है मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद उसने मेरे को कुछ अपडेट नहीं दी, मतलब मैंने नहीं बोले, मैं थोड़ी बार बार लिख के दूंगा कुछ, वो थोड़ी अभी वो मेरे पीना मेरे को परेशान करा, मैं बार बार जाके बोलूंगा भाई पीना मेरे को परेशान। ये तो कुछ ऐसी बातें हैं इनका इशारा ही बहुत है। अच्छा, और वो फिर तो ये भी भी कह रहे हैं कि आपका नाम क्या है? आशीष, आशु नाम है मेरा। आशु। आशु, आपने इलेक्शन के दौरान मुकेश पहलवान को काफी सपोर्ट भी किया है। हाँ, सपोर्ट बहुत, हम सबने सपोर्ट कर रखा है जी। और जो गुजरा है ना लड़का जिसका मर्डर हुआ है, उसने तो अपना जो व्हीकल था ना वो भी चलाना छोड़ दिया था, दिन रात वोट मांगा था। हाँ, काम करा करता उनका, झूठे कब ठाए जी? कप ठाया करता, ठंडे पियाया करता, उनके पकोड़े उनते मतलब तलवा का दिया करता, दारू सप्लाई वो करवाया करता। उस पे उसकी किस्त भी पाटी नहीं थी, इको नहीं चलेगी तो किस्त नहीं पाटेगी। इको वाले मतलब जो किस्त वाले थे वे इको भी ठा ले गए थे उसकी। लेकिन यहाँ एक और बात हुई है आज ही हमारे बयान में, सरपंच साहब ने कुछ इशारा दिया है कि आपका भाई जो रवि था वो एक स्टोरिया था। अभी उसने बयान दिया। देखो, हमारा काम पूछना है, आपको बुरा लगा होगा। अच्छा जी, तो कह रहा था दारूबाज था, सटोरिया, अच्छा, सट्टे वगैरह लगाया करता। अच्छा और जी। उन्होंने भाई एक बात बताओ यार, कि तुम सारी उस सरपंच की चल रही के? कल तो दारूबाज बताओ था, सटोरिया बता रहा है, सारी उस सरपंच की चल लगी। इसका हाथ है इसमें सारा। और वो है ना कि तरह तरह के इल्जाम लगा रहा है। आपका नाम क्या सर? मेरा संजय नाम भाई। जी। तो जिस तरीके से उसने जो इल्जाम लगाया, हमने आपसे पूछा सर, हमारा काम है पूछना। तो एक बार ये कह रहा है कि भाई किसी ने उसकी इक्को भी रोक ली थी, किसी ने जैसे भाई उसके पैसे वगैरह 20-30 हजार रुपये फिर दे के छुटवाए थे। नहीं जी नहीं, ऐसा झूठे, सारे झूठे आरोप है जी उसके। किसी फाइनेंसर ने उससे उन्होंने पैसे वगैरह कुछ ले ना रखे भाई ना, थे? ये सब झूठे देखो जी, आरोप है। बात इसी है, हूँ लेना देना तो सबका चल रहा है, और इसे इल्जाम इसका दिया मतलब भी ये नहीं को किसी को वगैरह। मार दे। हाँ, ये पर जी ये किन राजनीति और अपने भाई को बचाने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात और आज कुछ खुल के सामने आई है, शायद आपने इससे पहले सुनी हो या नहीं सुनी हो, कि कोई फोटो वगैरह हाँ, थे हाँ, ऐसी संदिग्ध हालत में, प्रवीण और जो रवि की वाइफ है, हाँ जी। उन दोनों को उसने देख लिया था और उसके फोटो वगैरह कुछ क्लिक कर लिए थे, जिससे वो पिछले कई 2 साल से इसको प्रवीण को रवि ब्लैकमेल कर रहा था, 7-8 लाख रुपए ले भी चुका एक था, बात बताओ, ऐसा इल्जाम लगाया। गरीब आदमी है ना कि जिसके द्वारा कुछ है नहीं, वो कैसे ब्लैकमेल कर लिया भाई? ये तो सारे है ना अपने उस बचाव के लिए है ना, तरह तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं भाई। ये नहीं पता, नई कहानी बना रहा है। ये फोन था रवि के पास। इस तक क्यों कर ब्लैकमेल कर लेगा जी। ये मैं आप बताओ मैं कौन से फोटो, पता क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ नहीं, मुद्दा क्या ऐसा है। क्या है कि अगर कोई, मेरा पूछने का मतलब ये है, भाई उसने इल्जाम लगा दिया, अगर कोई घर में फोन हो या रवि का हो या उसकी वाइफ का हो या किसी, तो उसमें पुलिस को वो चेक करवाओ भाई, इस तरह हाँ के जी, यो उसका फोन था, छोटे वाला उसका फोन था, बड़ा नहीं था। आपको बताऊं क्या मुद्दा क्या दिक्कत है, अभी उसके भाई ने काम तो कर दिया है, उसने पता था भी तेरा भाई बचेगा तो है नहीं, तू सरपंच तो है, विधायक एमपी तक भीतर गए हैं, सीएम भी भीतर गए हैं, उसने पता तेरा भाई बचेगा नहीं, उसने बस ये अब लिपा पुत्ती कर लेते तेरे पर जितनी होनी हो। अब मैं खुल के बता रहा हूँ आपसे, जो सरपंच बिना बात के ब्लेम लगा रहा है ना, यो जो सरपंच मार बरगन है, वोट डाल डाल का ये बनाया है, अब यो ब्लेम नू लगा रहा है कि अभी वो कह देगा कि वो सटोरी था,
फिर जुएबाज था, फिर 2-4 दिनों में आपके सुनन मन वो आवेगी, एक वो तो छोटी बाज भी था, लड़कियों के ऊपर भी वो करा करता, या भी उसके बाद आएगी। उसके बाद थोड़े दिनों में उसकी के बात आ जाएगी, भाई पीने का इसका झगड़ा हुआ आपस में, इन्हें दारू का ब्लेम भी लग गया है। थोड़े दिनों में यह बात लगी, इनका ना आपस में झगड़ा हुआ था, तब जाके इसने बोनी ने इस पर हमला कर दिया था ना, जवाबी हमले में उस पर वो करा है, तब जाकर एक्सीडेंटली या मौत हुई है। जो प्री प्लान मर्डर था ना, ये अभी फिर एक्सीडेंट में बदला जाएगा। लेकिन सरपंच साहब का हाँ बयान ये भी था आज कि भाई मैं जो रवि का परिवार है उसके साथ खड़ा हूं और मैं प्रवीण को सजा दिलाने में। एक बात बताओ जी, आज क्या दिन हो गए, मतलब कल उसका दागल परसों का पता है, गांव का सरपंच बहुत बड़ा गांव है जी, 6000 वोट है हमारे गांव में, 6-6.5 वोट है। इस गांव में एक आदमी ने सरपंच के भाई ना छोड़ो, किसी ने भी मतलब कत्ल कर दिया, डेड बॉडी छिपा दी, गाड़ दी जमीन में, इतना बड़ा कांड हो गया जो कभी मतलब फिल्मों में देखा करते। उस टाइम पे सरपंच नु नहीं पता है कहाँ, उसने पुलिस से तो फोन कर दिया, जो हमारे वर्ग उसके लक्ष्य उसके गैल जिसके परिवार पे या भीतरी है, उन्हें मारता भी किसी तरह फोन करके नहीं कही, अगर वैसे जब मेरा भाई दोषी है और भाई मेरे पे गलती होगी, फोन तो करता कम से कम, ये तो बोलता अभी मेरे पे गलती होगी, मेरा ही भाई दोषी है ना, तो वो उसने फोन करा, रात तक हम थाने में थे, डेड बॉडी निकलवाई ना, वो ऑन सपोर्ट आया, जैसा गांव का सरपंच आना चाहिए था ना जी, उसने ईब तक नहीं आया वो हमारे पास, ना हमारे पास आया वो, ना उसने अब तक फोन कराया, उसका कोई इतना पता नहीं है कहीं भी। ठीक है जी, एक बात। हाँ जी भाई। हाँ वो आप तय इंटरव्यू में तो सफाई देगा, अब ये है ना, तो अगर बंदा जिसमें कालमा नहीं है ना, वो नु शामी खड़ा हो जाएगा, अभी छाती चोरी करके खड़ा हूँ भाई, कालमा हो तो मेरे ऊपर वो करो, ये अगले में पानी मारा है जी, तो सामने आया नहीं है, नहीं आया ना। अच्छा, उसने एक बात और कही है, वो भावुक भी हो रहा था, रो रहा था, और मैंने उसको एक बात बोली थी कि भाई रोने से काम नहीं चलता भाई, उसके सरपंच बचाने के हैं। नहीं देखो मेरी सुनो, मैंने अपनी वीडियो में आप सुन लोगे, वो वायरल होगी, मैंने उसमें बोला है कि भाई रोने से काम नहीं चलेगा, कोई भी दोष या कोई गुनाह करके रोगा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो निर्दोष है, दोषी तो दोषी है। लेकिन एक बात उन्होंने और बोली है, मैं आपसे बस पूछ लेता हूँ, वो उन्होंने बोला कि जितने मेरे अपोजिट थे, जो सरपंच या जितने उससे पहले का सरपंच, जितने भी मेरे अपोजिट के बंदे थे, वो सभी के सभी जाके एक रवि के परिवार के साथ राजनीतिक स्टंट करके मुझे भी फंसाना चाहते हैं। मेरा इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, मैं अपने भाई के खिलाफ हूँ, उसको सजा होनी चाहिए, उसने ये गुनाह किया है। सर ये तो सरपंची बचाने के लिए कर रहा है जी, जो कुछ कर, मगर मुझे क्या सोए ही है इसमें जो है जी कोई वो नहीं है। संजय भाटिया और शशिकांत शर्मा, दो आदमियों का पॉलिटिकल प्रेशर इतना है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ठीक है जी, दोषी है वो गिरफ्तार हो लिया ना, दोषी गिरफ्तार होया है, लेकिन अकेले आदमी मर्डर नहीं कर सकता ना दाब सकता जी। ठीक है, 4 या 5 आदमी सर मीडिया के माध्यम से मैं एक बात जानकारी लेना चाहता हूँ कि किस किस के नाम आप लोगों ने इन्वॉल्व कराए हैं इस मर्डर में। अभी तो जी वो 2 गई है, हम जा रहे थे अभी थाने में, आप आगे हम नाम ही देने जा रहे थे। जैसे एक बार बता दो फिर। मेसू पहलवान जी, उसकी सास जी रवि की, उसका साला, उसका ससुरा, ये भी मर्डर में शामिल है। हाँ जी, एक सरपंच जी मुकेश सरपंच, और जो मृतक है रवि, उसकी सास ससुर, उसका साला, और एक और मुकेश पहलवान सरपंच, अमेशु सरपंच मुकेश पहलवान है, और रवि के सास ससुर और उसका साला, 4 आदमी और नए इन्वॉल्व आप इसमें मैटर में करवा। ये चारों है जी इन्वॉल्व है इसमें, इनको पूरी जानकारी है, प्री प्लान ये मर्डर हो रहा है। मेसू पहलवान को हर चीज की नॉलेज थी, अपनी सरपंची पर जाने के चक्कर में मतलब ये प्रोपगंडा रच रहा है, सारी सेटिंग करके पॉलिटिकल प्रेशर करवा कर संजय भाटिया का, शशिकांत शर्मा का, उसके बाद इसने अपने भाई का नाम उजागर कराया। उस दिन आप बिल्कुल टच में थे, थोड़ा आगे महाराज, भाई साहब थोड़े आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ प्लीज। हम भी अंदर ही थे, कोई नहीं पूछ रहा, नहीं थोड़ा सा आगे आ जाओ। नमस्ते भाई। नमस्ते जी। आपने आने के बाद में बताया बस जिस टाइम पे उस स्थिति में आप थे जब वो डेड बॉडी मिली, और प्रशासन ने खुद खड़े हो के वो फरस तुड़वाया, डेड बॉडी निकाली, किस स्थिति में था रवि का जो शव था वो? सो बिल्कुल गला हुआ था, नंग एक भी कपड़ा नहीं था उसके तन पे, बिल्कुल सारा शरीर फूटा हुआ था, पीछे सिर, पेट पे सोई हुई, और गुप्त अंग पे बुरा हाल था उसका, कोई खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतनी स्मेल आ रही थी उसमें से। देखिए चलो वो तो मिट्टी हो गया था, चाहे किसी भी हालत में मामला, सीधी बात तो यह है, मर गया, मार दिया, उसकी हत्या कर दी।
उसने जिसने ये हत्या करी है उसने सिर्फ रवि को नहीं मारा, मैं आपको बताना चाहूंगा उसने इसके पीछे खड़ी वो 6 जिंदगियां जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़कियां शादी के लायक होने लाग रही हैं और 2-4 साल में भाई चोरी की जात से बहन जोगी हो जाएंगी, उसने उनको भी मार दिया क्योंकि उनका भविष्य गर्दिश में गया। और ये जो भाई है इसके पहले ही 2 बच्चे हैं, शादीशुदा मजदूर आदमी है, 2 बच्चे पालने आज इस महंगाई में मुश्किल हो जाए, अब इसके 8 बच्चे हो गए और ऊपर से यो जो रवि का केस यो सर पे खड़ा है, अब थाने तहसील हंडेगा कि यो बेचारा केस लड़ेगा। तो एक ऐसी स्थिति लाके खड़ी कर दी कि भाई आत्महत्या के कगार पे ला खड़ा कर दिया यो भाई। बिल्कुल माँ जेल में गई, उसके करतूता दवा तो जेल में जानिए थी, और इसको तो बल्कि सबको सजा भी तगड़ी तगड़ी होनी चाहिए, प्रशासन इस पे। और मैं तो भाई नु कहूंगा देखो मैं हमारा काम है दिखाना और जो बात वहां हुई वो पूछना, इसमें सीधी सी बात यह है वहां भी मैं कह आया हूं कि रोने से और भावुक होने से, मगरमच्छ के ऊंचे किसे हो सर, रोने से और भावुक होने से आप क्लियर सी बात है गुनाह से नहीं बच पाओगे। आपने अगर अपराध किया है तो भाई सजा मिलेगी, प्रशासन अलर्ट हो जाओ और इसकी जांच करो क्योंकि छोटा मुद्दा नहीं है, जांच करो उसने कितनी जबरदस्त तरीके से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में मार कर उसके ऊपर मैं फर्श करवाया। काटनी चाहूंगा आपकी, उसने बोला आप तय कि भाई ऐसे ऐसे वो तो सटोरी है वो दारूबाज है, तो भाई इस काम ने तो रख दे साइड में, ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तेरे भाई का, उसका भी जो ज्यादा बिगड़ैल है उससे सजा मिलेगी जो नहीं है ठीक है, इसने छोड़ दे तो वो उन बातों पर भाई तेरे भाई ने प्री प्लानिंग करके ये मर्डर किया है, वो कह रहा है ना मेरा भाई सामने आकर उन्हें लग गया, रोवेगा तो वो जैसे आज मेरी इसकी लड़ाई हो जाए आपस में फुटाव हो जाए बाई चांस कुछ लगता है मैं या यो मर जाए, उसने गुनाह कराया है, अपराध कराया है। मेरी बात सुनो जी, एक तो हो जाए अपना मतलब ऑन सपोर्ट कोई एक्सीडेंट होकर चला जाए, अरे एक हो है वो प्लानिंग तय कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है ना, वो मार के उस तय नशे की गोली वगैरह कुछ खिलागा, केला तो काबू आना नहीं था, साथ में 2-4 बंदे और होंगे, उसके बाद मार के वो दृश्य माला सीन करा है, खड्डा घर में खुदवा का है, वो फिर वो दाबा है ऊपर तक सीमेंटेड, पूरा प्लानिंग बड़ी तरह बिल्कुल कंक्रीट की जो फर्श कराया है। उसके बारे में उसने कुछ कही है मतलब कि हाँ नहीं भाई मेरे भाई ने कुछ गलत कराया वो कर सीन है, मैंने अपने घर मैंने उनके घर वालों तभी बोला है, अभी मेरे बोला है कुछ भी, मैंने घर वालों को फोन करा है मेरे पे कुछ गलती हो गई है ऐसा है, और वो बंदा तो उसने तो अपना रोजगार तक खुशवा लिया था मेसू के इलेक्शन के ऊपर। अब हाँ भाई वो जीतते हैं रवि ने, ठीक है, रवि की मम्मी उसके पास गई है ना, ये भाई साथ में गया था, उसने बोला है तुम्हारा वो करवा, मतलब इस भाई ने ढूंढवा, तो इसने बोला मेरे इतना टाइम नहीं टुवान वगैरह का, ठीक है हाँ गली गली, तो बोला कि सरपंच तू गांव का सरपंच है और भाई हमने तेरी वोट दी, तो उन्होंने बोला तने मेरी वोट नहीं दी है, उसका कहना नहीं बनता, उसने नहीं दिया हमने दी है, और उसने कई बार किसने दिया नहीं दी है, अब जीत गया तो सारा काम ने दी है, सारे काम का सरपंच है जी, उसने अब निष्पक्ष भाव तक जांच करवानी चाहिए थी, मारता का कहना चाहिए था भाई मेरे भाई की गलती है, मारता फोन करना चाहिए था जब भी उसने उठवाते वक्त ही, उठवाने के बाद मारता फोन करना चाहिए था, उसको आना चाहिए था, सामाजिक आदमी बनता है तो डेड बॉडी निकलते वक्त सामने आना था उसको जी, सरपंच का दायित्व तो बनता होगा ये भी जी बिल्कुल। अगर गांव का मुखिया है तो गांव की हर अच्छी बुरी बात में आगे रहना एक मुखिया का अधिकार है और उसको आना चाहिए, उसका हक बना है जी। तो भाई अब ये वीडियो आप लोगों ने देख ली, हमने इस पूरे परिवार भाईचारे से बात कर ली, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, अगर प्रशासन में कहीं भाई आज भी अगर लोगों का भरोसा बाकी है तो आपने प्रॉपर तरीके से इस मामले की जांच करनी चाहिए, इसमें चाहे कोई इन्वॉल्व हो, चाहे भाई इसमें सरपंच के चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और भाई देखो हर कोई अपने बचाव में सारे हथियार आजमाओ अपने, वो भी आजमा लेगा, लेकिन न्यायालय प्रशासन पुलिस अगर सख्त होकर कार्रवाई करेगी तो भाई सारे अस्त्र शस्त्र धरे के धरे रह जाएंगे और जेल निश्चित है। वीडियो आप लोगों ने देख ली भाई, मैं एक बात कहना चाहूंगा, रोज जो हम मैटर देखते हैं सतर्क रहो भाई, सावधान रहो, और ये जो मामले चल रहे हैं फलाने की लुगाई वो ले गया और उसको उसमें मार दिया और उसकी बाजगी उसकी रह गई, इनसे बच लो, बस इस मामले से बच लो, आधे केस तो उन्हें मतलब भाई इस चीज से आप बच जाओगे और इस मामले से दूर रहोगे। वीडियो आप लोगों ने देख ली, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हो सारे भाइयों ने।